हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ वो कैंसर के लिए लेकर आई हूँ गाइस। और जो रीडिंग का टाइम है वो ये जो रीडिंग है वो टाइमलेस रीडिंग है। और जब भी आपको ये रीडिंग मिल रही है, जिस भी समय मिलेगी आपको ये रीडिंग, जब भी आपको मिले, चाहे कोई मंथ हो, ईयर हो, कभी भी, तो वहाँ से आप कैंसर जो है नेक्स्ट 20 डेज़ लगा लीजिएगा कि आफ्टर नेक्स्ट 20 डेज़ जो है वो आपकी लव लाइफ एंड रिलेशनशिप में कैसा रहने वाला है। तो वही जो है रीडिंग उसी बेस पर है। तो चलिए चेक कर लेते हैं कैंसर की कैसे रहेगी आपकी लव लाइफ। नेक्स्ट 20 डेज़ कैसा रहेगा आपका जो पर्सन है, कैसा रहने वाला है आपका पर्सन के साथ आपका रिलेशन। तो कैंसर मैं सबसे पहले आपकी चेक करती हूँ, रीडिंग कार्ड निकालती हूँ, फिर जो कैंसर आपके जो पर्सन है उनके कार्ड्स चेक करती हूँ, उनके कार्ड्स निकालती हूँ कि कैसा रहेगा उनकी तरफ से रिलेशन। ठीक है। तो मैं बोलना चाहूँगी गाइस कि जो टैरो कार्ड होते हैं वो सॉरी, आई एम सो सॉरी, एक्वेरियस पे टैरो कार्ड होते हैं वो जोडिक बेस पर होते हैं। तो आप सबसे पहले इसको सन साइन से चेक कीजिएगा और इसके बाद आप इसको मून साइन बिना साइन से देख सकते हैं गाइस। लेकिन मैं यही बोलूँगी कि आप सबसे पहले इसको सन साइन से और जिस भी साइन से आपको मैच करता है, बहुत ज़रूरी है कि रीडिंग का मैच करना। तो अगर जिस भी साइन से आपको मैच कर रहा है उस साइन से आप इसको चेक कीजिए। ठीक है। तो कैंसर, चलिए आप टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, फटाक से हम रीडिंग देख ही लेते हैं। कार्ड भी जो है मैंने सफल कर ही ली है। देख लेते हैं कैसी रहने वाली है आपकी लव लाइफ एंड रिलेशनशिप नेक्स्ट 20 डेज। चलिए, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, डेथ, 3 ऑफ कप्स, द एम्परर, एम्परर नहीं, द एम्प्रेस एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। चलिए कैंसर, मैंने आपके कार्ड्स जो है वो निकाल लिए। ठीक है। तो मैं कार्ड लगाते लगाते बोलना चाहूँगी गाइस आपको कि ये एक जनरल रीडिंग है और आप इसको जनरल तरीके से चेक कीजिएगा। बट आपको अगर अपनी पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है, पर्सनल रीडिंग, इंडिविजुअल रीडिंग करवाना चाहते हैं आप अपने लव, कैरियर, फाइनेंस, मैरिज, किसी भी चीज़ की, तो आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। बट चार्ज होता है उसका, पेड होती है। तो ये चीज़ में ध्यान में रख कर ही कैंसर आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए ताकि आपका और मेरे दोनों का टाइम जो है वो वेस्ट ना हो, सेव हो। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए कि पेड होती है पर्सनल रीडिंग, इंडिविजुअल, लेकिन एक्यूरेट होती है, मैच करती है पूरी पूरी आपकी फ्यूचर से, कैरियर, जिस भी चीज़ की आप कराना चाहें करवा सकते हैं। तो कैंसर, अब आपका टाइम, आपका जो रीडिंग है वो मैं चेक कर लेती हूँ कि नेक्स्ट 20 डेज़ आपकी रिलेशनशिप एंड आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। ठीक है। देखो, स्टार्टिंग मुझे पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया होता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा कार्ड होता है स्टार्टिंग में। अगर पेज ऑफ कप्स का या काफ़ी कोई कार्ड जो है पॉजिटिव आ जाए स्टार्टिंग में, तो मतलब क्या होता है कि सबसे बड़ी चीज़ होती है कि कार्ड का कैसा कार्ड आया। हमारे कार्ड निगेटिविटी में ज़्यादा आए हैं कि पॉजिटिविटी में कार्ड ज़्यादा है, तो ये चीज़ बहुत मायने रखती है मैं बोलना चाहूँगी आपको। तो मुझे जो आपके कार्ड्स कैंसर, जो जितने भी कार्ड आए हैं आपके मैंने निकाले, मुझे उनमें मोस्टली कार्ड जो है कैंसर आपके पॉजिटिव आते हुए दिखाई दिए। यस, नेक्स्ट 20 डेज़ में काफ़ी चीज़ें जो हैं वो बदल जाएंगी आपके रिलेशनशिप एंड लव लाइफ में। देखिए, बहुत दिनों से अगर आपने अपना जो रिलेशन था वो आपका वीक पड़ा हुआ था, आपके जो पर्सन थे उनसे आपकी बात नहीं सही से हो रही थी, या वो मैच्योरिटी के साथ आपके रिलेशन को नहीं सोच रहे थे, या फिर ये भी हो सकता है कि कोई आंसर ना उनकी तरफ से, एक मैच्योरिटी वाला कोई आंसर ना मिला हो, लव लाइफ जो है वो आपकी स्टक हो गई हो, रुक गई हो, तो वो सारी चीज़ें जो है पॉजिटिव कार्ड आते हैं तो बताते हैं इस चीज़ को कि काफ़ी ज़्यादा जो है एकदम से चेंज जो है वो हो रही है आपकी लव लाइफ एंड आपका रिलेशनशिप। तो क्योंकि देखिए, 3 ऑफ कप्स भी है, कहीं ना कहीं इसी चीज़ को बताता है कि 3 ऑफ कप्स के साथ जो है पॉजिटिविटी आ रही है। डेथ का कार्ड ये बताता है कि अगर भाई रुकी हुई थी, पर्सन चाह चुके थे, मूव ऑन कर लिया था उन्होंने आपसे रिलेशन से, या आ, या बोल रहे थे कि भाई मैं ब्रेकअप कर रहा हूँ, या ब्लॉक किया हुआ था आपको, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हैं डेथ के कार्ड्स में निकल कर आ रही हैं कि भाई ब्लॉक किया था, बात नहीं कर रहे थे प्रॉपर तरीके से, लव लाइफ जो है वो बैलेंस में नहीं थी अभी तक। तो ये सारी चीज़ें जो है वो डेथ के कार्ड जो है वो यही बताता है कि काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है,
आपका पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा, एक होता है ना मन से सोचना, दिल से सोचना किसी के बारे में, तो वो चीज़ मुझे आपके पर्सन की इस कार्ड्स में मुझे बहुत तेज़ी से दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं जो पर्सन है वो अब एक मैच्योरिटी के साथ आपके लव लाइफ को सोच रहे हैं, बहुत मैच्योरिटी के साथ लाइफ में आपकी आना चाह रहे हैं और आ रहे हैं। ये चीज़ मुझे सबसे अच्छी दिखाई दी कि कहते हैं ना कि खाली में अगर मैं बता दूँ आपको कि रीयूनियन का कार्ड है तो आपके इतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं ये बता रही हूँ आपको, एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैं इसीलिए एक एक चीज़ को बताती हूँ। देखिए मैं चाहूँ तो आपको एक दो वर्ड में बता के निकल जाऊँ, लेकिन मैं हमेशा 10 बार एक बात इसको बताती हूँ अच्छी तरीके से, ताकि आप जो है कोई कन्फ्यूज़न ना रहे आपके माइंड में। डेथ का कार्ड हो सकता है कि आपने एक दूसरे को अनब्लॉक किया, ब्लॉक किया हो उन्होंने, तो हो सकता है कि वो इस कार्ड्स के ज़रिए वो ब्लॉक कर जो है वो खोल दें, अनब्लॉक कर दें। मैसेज नहीं किया हो बहुत दिनों से, आप सोच रहे हो कि ये मैसेज करेंगे कि नहीं करेंगे, तो कोई मैसेज जो है जो है वो आ सकता है उनकी तरफ से। कहीं ना कहीं मुझे पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा आपके कार्ड्स में इन चीज़ों को लेकर दिख रही है, बता रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो ऐसा होने वाला है आपकी लव लाइफ में जो जिसकी वजह से मन जो है आपका शांत रहेगा। रिलेशनशिप जो है मुझे स्ट्रॉन्ग होता हुआ आपका दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चांस है पॉजिटिविटी के, रीयूनियन के, रीस्टार्ट के, वापस से सब कुछ चीज़ें जो है अनबैलेंस हुई थी अभी तक जो भी, वो सारी चीज़ें बैलेंस में आने के बहुत ज़्यादा मुझे चांस जो है दिखाई दे रहे हैं आपके कार्ड्स में। तो ये जो कार्ड्स आए हैं कैंसर आपके, बहुत ज़्यादा, मैं फिर वही बात बोलूँगी, मोस्टली कार्ड देखिए, ये वाला जो कार्ड अगर हम छोड़ दें, ये वाला कार्ड देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये कार्ड देखिए, ये कार्ड भी इन्हीं कार्ड्स की तरह है, बट इस कार्ड से क्या चीज़ है, देखिए ये वाला कार्ड बता रहा है कि कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ठीक है, सोच रहा है, बहुत सोच रहा है कि पास्ट में क्या हुआ, प्रेजेंट में क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, ये सारी बातें, यार हमारा जो रिलेशन है वो कैसा होगा, हमें मैरिज करनी चाहिए कि नहीं। लेकिन जब इस थॉट के साथ कार्ड जो है, जब इस थॉट के साथ कार्ड जो है पॉजिटिव आए, तो समझ लीजिए जो पर्सन है वो पॉजिटिव थॉट की तरफ सोच रहा है, बट कैसे सोच रहा है, वो पॉजिटिव सोच रहा है। तो जब पॉजिटिव पर्सन सोच रहा है तो फिर चीज़ें तो बैलेंस में होंगी। भाई देखिए, आपकी सोच है, आपके पर्सन की सोच है, जब दोनों पॉजिटिव सोचेंगे, दोनों एक दिशा में सोचेंगे कि भाई मैरिड करना है, हमें मैरिज करना है, हमें साथ में रहना है, हमें ड्रीम्स देखा था, हम इस ड्रीम्स को पूरा करेंगे, या हमने मैरिज की है, हम मैरिड हैं, तो हमारे जो पर्सन है, हम दोनों को फैमिली जो है निभानी है, साथ जो है निभाना, तो ये सब चीज़ें तभी तो पूरी तरीके से होंगी जब आप दोनों एक दूसरे से की तरफ सोचेंगे। तो मुझे कहीं ना कहीं जो पर्सन है उनमें बहुत तेज़ी से एक चेंज जो है वो दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़, मुझे एक चीज़ और आपके कार्ड्स में दिखाई दे रही है, थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, कहीं ना कहीं आपके रिलेशन में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट मुझे दिखाई दे रही थी, बट अब जो टाइम है वो टाइम जो है थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट का मुझे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बट कहीं ना कहीं किसी की इन्वॉल्वमेंट थी जिसकी वजह से रिलेशन जो है आपका ब्रेक हुआ था, किसकी, इस थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की वजह से कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो थी वो डिस्टर्ब हुई थी, जो आपने सोचा भी नहीं था, जिसकी वजह से कि आपका ब्रेकअप हो जाएगा, कम्युनिकेशन आपका स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, बात करेंगे हम, वो जवाब नहीं देंगे, वो आंसर नहीं देंगे, ब्लॉक कर देंगे हम या वो कोई भी। लेकिन सीधी सी बात, हुआ क्या, कम्युनिकेशन ब्लॉक हुआ, बात नहीं हुई, बात ना होने की वजह से कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट थी, इसी की वजह से जो चेंज था बहुत ज़्यादा चेंज था। बट अब क्या है कि हर कोई, अगर कोई भी टाइम होता है, अगर कोई टाइम स्ट्रक हुआ है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो एक साथ नहीं रहती, कहीं ना कहीं चीज़ें जो है वो सुधरती है, टाइम जो है अच्छा भी आता है। तो मुझे वही टाइम आपका अच्छा आता हुआ दिखाई दे रहा है गाइस। तो कैसे जो आपके पर्सन है उनके कार्ड में वे एक बार चेक कर ही लेती हूँ, ताकि मुझे पता चल जाए सही ढंग से कि एक्चुअल में जो पर्सन है वो इतना ज़्यादा सोच रहे हैं। वैसे तो पॉजिटिव सोच रहे हैं, मुझे आपके कार्ड्स में तो सारा कुछ पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, बट फिर भी मैं एक बार अच्छे से देखना चाहूँगी जो पर्सन है उनकी क्या थॉट है। आपके कार्ड्स तो बहुत अच्छे आए हैं कैंसर, और आपके कार्ड के अकॉर्डिंग जो रिलेशनशिप है उसमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। देखिए, एक चीज़, सबसे बड़ी चीज़ है, इस बात को आप भी समझिए कि अगर देख लेते हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स। चलिए देखिए, एक बात आप समझिए कि जब कभी बहुत ज़्यादा रिश्ता ख़राब हो जाता है हमारे ना चाहते हुए भी, तो एक आशा की किरण, एक पॉजिटिविटी हमें बहुत सुकून देती है कि चलो भाई कुछ तो हुआ,
चलो कुछ तो उन्होंने सोचा, और यहाँ पर जो कार्ड आए हुए मोस्टली पॉजिटिव कार्ड आए, तो कुछ ना कुछ तो हैप्पीनेस है ना कैंसर। टाइम भी आपका देखिए, पहले टाइम बहुत रुका हुआ था, मैं आपकी रीडिंग करती थी मोस्टली मुझे आपका टाइम जो है बहुत ज़्यादा रुका हुआ लगता था, पर अब मैं जब भी आपकी रीडिंग कर रही हूँ तो मुझे चीज़ें जो हैं कैंसर बहुत ज़्यादा आपके फेवर में दिखाई दे रही है। ये चीज़ बहुत अच्छी है, आप समझिए इस चीज़ को। देखिए कार्ड जब आता है तो कार्ड हमेशा यही उसमें आता है कि जैसा आपका चेंज होने वाला होता है टाइम, हमें नहीं पता चल पाता है कि हमारा टाइम कब एकदम से चेंज हो गया और कब ग्रह हमारे चेंज हो गए एकदम से। तो वो जो चीज़ें वो लेकिन काट के बता देते हैं कि भाई चीज़ें जो हैं कब कंट्रोल में है, कब आउट ऑफ कंट्रोल है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तभी मैं अगर आपको इंडिविजुअल रीडिंग करानी है गाइस, आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना है तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। एंड पेड होती है तो जब भी करवाना तभी मुझे कीजिएगा मैसेज। एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा जब तक मैं कार्ड को सफल कर रही हूँ। चलिए देखिए, एस ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंट्स, ओके, द स्टार, फिर वही कार्ड आ रहा है 9 ऑफ पेंट्स, मतलब सोच बहुत ज़्यादा रहा है पर्सन, किंग ऑफ पेंट्स। ठीक है, देखिए देखिए पर्सन के जो कार्ड्स आए हैं वो कार्ड्स भी इसी तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, इसी तरफ बता रहे हैं, यही एक चीज़ को समझा रहे हैं कैंसर, कि पर्सन जो है वो भी चाह रहे हैं कहीं ना कहीं अब लाइफ को सेट करना, स्टेबिलिटी वो भी चाह रहे हैं, वो भी चाह रहे हैं कि जो लाइफ है वो सेट हो जाए आपके साथ। लाइफ जो है बहुत हो गया कि हम बात नहीं कर रहे, कि तुम बात नहीं कर रहे, तो ये सब चीज़ों से अब पर्सन भी अब निकलना चाहते हैं बाहर। अब वो भी लाइफ को जो है वो सेट करना चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि जो लाइफ है, जो चीज़ें हैं वो कंट्रोल में हो जाए। तो ये द स्टार कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा इन्हीं चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, वो भी सोच रहे हैं बहुत सही ढंग से। ये वाला कार्ड आया देखिए 9 ऑफ बैंड, तो कहीं ना कहीं उनका भी जो माइंड है इन्हीं चीज़ों में लगा है कि एक सही ढंग से कि भाई हम सोचें कि जो लाइफ है वो कैसे सेट की जाए, लाइफ जो है वो कैसे चेंज की जाए, जो ड्रीम्स हमने अभी तक देखा था अपने पर्सन के साथ उसमें कैसे एक स्टेबिलिटी लेकर आए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके कार्ड्स में ये मुझे अब बहुत तेज़ी से शो हो रही है गाइस। तो कहीं ना कहीं वो सब इन्वॉल्वमेंट जो है, वो चीज़ें जो है, रिलेशनशिप जो है वो एक अच्छे रिलेशनशिप को के लिए ज़रूरी है। तो वो सब कैंसर मुझे दिखाई दे रहा है कि पर्सन जो है वो भी आप चाहते हैं, इस और ध्यान दे रहे हैं। तो गाइज़ यही थे आपकी रीडिंग कैंसर। आई होप सो आपके साथ रेजोनेट हो। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कितना रेजोनेट हुए हैं आप। एंड टेक केयर, बाय बाय।